हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर में आपकी लर्निंग जो टॉपिक है, लर्निंग को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लर्निंग से जितने भी आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर जीएनएम फर्स्ट ईयर में है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डेली बेसिस पे क्लास ली जा रही है डियर, और अपलोड भी की जा रही है इसी चैनल पे। तो यदि फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली अभी सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी की वीडियो मिलती रहे। एंड आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सच में तो, एंड लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। एंड आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें। तो उसमें आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद वहां पे एसएमएस कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट एसएमएस कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डियर। तो इसमें हम लर्निंग से डिस्कस करेंगे आज इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, लर्निंग का आपका इंट्रोडक्शन देखना है जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इज देयर कैपेसिटी टू लर्न. An individual starts learning immediately after his birth or in a strict sense even earlier in the womb of the mothers. Our personality जो भी रहेगा, our habits, skills, knowledge, attitudes, yeah, interest and character is largely the result of learning. इंट्रोडक्शन में आपको ये दिया कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, किसके लिए हमारा है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए इन देयर कैपेसिटी टू लर्न, यानी कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है लर्न करने की, सीखने की क्षमता। एन इंडिविजुअल स्टार्ट लर्निंग, जब भी हम लर्निंग को स्टार्ट करते हैं इमिडिएटली आफ्टर हिज बर्थ, बर्थ के बाद, और इन स्ट्रिक्ट सेंस इवन अर्लियर इन द वोम्ब ऑफ द मदर, यानी कि इसमें हुआ कि आपकी मायने में माँ के गर्भ से पहले ही सीखना क्या करता है, शुरू कर देता है। ठीक है ना, वोम्ब ऑफ द मदर्स, माँ के गर्भ में ही। आवर पर्सनालिटी, आवर हैबिट्स, स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड करेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ लर्निंग का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुई। नेक्स्ट हमारा क्या, इसकी डेफिनेशंस क्या होंगी, तो अकॉर्डिंग टू किनके अनुसार हम चले हैं, देखिएगा क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार जो दिया गया डेफिनेशन यहाँ पे, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, ये क्या है हमारा, सीखना, आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। ठीक है ना, ये हमारा दिया गया नॉलेज, ज्ञान, ये होता है एटीट्यूड्स। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि सही तरीके से क्या हमारा सीखने की चीजें यहाँ पे बता रहे, डूइंग थिंग्स कर रहे हैं। एंड ऑपरेट्स ऑन इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू ओवरकम, देखिएगा, ऑब्स्टेकल्स और टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन। हमारा किन के अनुसार, देखिए मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि कभी भी डेफिनेशन हम हिंदी में ना लिखे, जो यहाँ पे डेफिनेशन में एक भी वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए डियर, कभी भी हम परिभाषा लिख रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें आपका, इसमें यही चीज बताया गया कि इसमें जो भी चीजों को करने के नए तरीके शामिल है या बाधाओं को दूर करने या नई स्थितियों के साथ क्या करता है, तालमेल बिठाने का व्यक्ति को प्रयास का पर काम करता है। ठीक है ना, न्यू सिचुएशंस, ये चीज यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको इंग्लिश में लिखने में ज्यादा बेटर है। दूसरा डेफिनेशन हमारा अकॉर्डिंग टू, देखिएगा, गार्डनर मर्फी के अनुसार, इनके अनुसार क्या दिया गया है कि द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे क्या दिया कि टर्म जो हो रहा, जो शब्द लर्निंग या सीखने का कवर किसको कर रहा, एवरी मॉडिफिकेशन, जितने भी सीखने का शब्द है हमारे डियर, पर्यावरणीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवहार में होने वाले प्रत्येक संशोधन को शामिल किया गया है। एवरी मॉडिफिकेशन को क्या किया गया, शामिल किया गया, इसमें इन्वॉल्व किया गया, कवर किया गया। तो ये हमारा किसके अनुसार हुआ, गार्डन मर्फी के अनुसार। ठीक है, दो डेफिनेशन रहा इनका लर्निंग का। नेचर ऑफ लर्निंग के अंदर में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि लर्निंग इज या प्रोसेस, ये प्रक्रिया है, एंड नॉट या प्रोडक्ट, है ना, उत्पाद नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारा एक प्रक्रिया है लर्निंग, सीखने की एक प्रक्रिया, नॉट या प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा, इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्सपीरियंस, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स का, सभी का अलग अलग बता रहा है, राइट फ्रॉम हिज बर्थ। ठीक है ना,
बर्थ से लेकर विच हेल्प हिम टू प्रोड्यूस चेंज इन हिज बिहेवियर, विच हेल्प हिम टू, उसको क्या करेगा, मदद करेगा किसमें, हमारा बिहेवियर को चेंज करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या डियर यहाँ पे कि लर्निंग जो है ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर बट इट डज नॉट नेसेसरी मीन दिस चेंज ऑलवेज ब्रिंग इन्फॉर्मेंट और डेवलपमेंट इन द अपो in the positive directions और has equal chances to देखिएगा ड्रिफ्ट टू द डेविड साइड ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। यहाँ पे लर्निंग ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर, क्या बता रहा, जो भी लर्निंग है जो सीख रहे हैं उसको हमारे बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, लेकिन बट डज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो चेंज ही होगा। ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट, जो भी इम्प्रूव कर रहा है या डेवलप किया जा रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑल हैज इक्वल चांसेस होता है, दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं ड्रिफ्ट टू द डेविड साइड ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्या, लर्निंग प्रिपेयर जो भी देगा एन इंडिविजुअल फॉर द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड एडेप्शन। लर्निंग प्रिपेयर जो भी कह रहा है, सीखने का जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडिविजुअली में फॉर नेसेसरी, यानी कि जरूरी है एडजस्ट करना और अडेप्ट करना, अपने आप को अडेप्ट कर लेना। ठीक है ना, ये दोनों चीजें। नेक्स्ट हमारा क्या, ऑल लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड इन केस देयर इज नो पर्पस। यहाँ पे सभी लर्निंग जो भी सभी चीजें सीख रहे हैं हम लोग पर्पसफुल होगा एंड गोल ओरिएंटेड होगा अपने लक्ष्य की ओर। इन केस देयर इज नो पर्पस, यदि कोई उद्देश्य नहीं है तो देयर वुड हार्डली बी एनी लर्निंग। तो क्या रहेगा, यदि आप अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आपको क्लास लिया जा रहा है, तो ये चीजें क्या है, आपको यदि आप नहीं अपने उद्देश्य में बनाइएगा कि हमें क्या करना है, तो आपको हार्ड ही लगेगा सीखने में, टफ लगेगा, वो आपको इजी नहीं लगेगा। जब तक आप अपना मन नहीं बनाइएगा तब तक आपको हार्ड ही लगेगा, टफ ही लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्या, द स्कोप ऑफ लर्निंग इज टू वाइड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। हमारा क्या है, स्कोप ऑफ लर्निंग, लर्निंग का जो सीखने का स्कोप है इज टू वाइड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है डियर बहुत ही जटिलता होते, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है आपका एंड विच कवर्स नियरली ऑल द डोमेन्स कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इसमें ये चीज दिया गया है कि सीखने के दायरा इतना व्यापक है कि उसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। नॉट यहाँ पे वाई टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, क्या होता है वर्ड्स में, हर एक वर्ड्स में आप समझना क्या मुश्किल सा है। नेक्स्ट यहाँ पे यह एक बहुत व्यापक प्रक्रिया जो लगभग सभी डोमेन डोमेन में हो गया, शैक्षिक में हो गया एंड आपका संज्ञानात्मक को और कवर करती है एंड मानव व्यवहार में भी प्रभावशाली होता है, इफेक्टिव ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सेवन पॉइंट में क्या किया गया, लर्निंग इज यूनिवर्सल्स एंड कंटिन्यूअस। ये क्या है आपका, यूनिवर्सल्स है और कंटिन्यूअस है, यानी कि लर्निंग जो भी सीख रहे हैं हमारा क्या सीखना सार्वभौमिक होता है। ठीक है ना, इसका यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक एंड कंटिन्यूअस निरंतर रहेगा। देखिएगा क्रिएचर्स दैट लिव्स लर्न्स इन ह्यूमन बीइंग इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी एज हो गया, सेक्स हो गया, रेस और कल्चर्स। इट इज कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग प्रोसेस दैट गोज फ्रॉम ओम टू टॉम। इसका मतलब ओम टू टॉम जो दिया गया है जन्म से लेकर जन्म से कब्र तक, है ना। ये ओम हम जस्ट में ही पहले ही पढ़े कि मदर्स ओम में क्या करता है, बच्चा पहले से ही सीखना चालू कर, जब से गर्भ में रहता है तभी से उसको धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस हो जाते हैं। एंड टोम का मतलब ये आपका कब्र तक, है ना, ये दोनों चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो देखिएगा ये क्या है इसमें कि हर प्राणी वह जीवन सीखता है जिसमें इंसानों में या किसी उम्र हो गया या फिर इसकी रेस सेक्स हो गया, लिंग हो गई एंड इसकी नस्ल या संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। नॉट लिमिटेड टू एज सेक्स रेस ऑफ कल्चर्स, इसके तक ही सीमित नहीं है। यह एक सतत कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक चलती है। ठीक है, ये चीजें हमारा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट में हमारा क्या कि लर्निंग डज नॉट इंक्लूड द चेंज इन बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे क्या क्या बताया डियर, मैचुरेशन, मैच्योर एंड आपका क्या फैटीग। नेक्स्ट हमारा क्या है फैटीग और नेक्स्ट हमारा इलनेस और ड्रग्स ईटीसी। यहाँ पे लर्निंग डज नॉट इंक्लूड द चेंज इन बिहेवियर, नॉट इंक्लूड चेंज इन बिहेवियर। आप बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि क्या क्या दिया, मैचुरेशन जो भी मैच्योर एंड फैटिक थकावट महसूस, इलनेस बीमारियां एंड ड्रग्स जो मेडिसिन हो गया, ये सारा चीजों को आप क्या दिया गया, नॉट इंक्लूड द चेंज इन बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ मैचुरेशन, फैटिक, इलनेस और ड्रग में। नेक्स्ट हमारा क्या, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर।
सीखने की जो भी चीजें होती है डियर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हो सकता है सिचुएशंस के अनुसार, वो डिपेंड करता है कि क्या वहां का सिचुएशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या 10 पॉइंट में, लर्निंग हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से जो भी विकसित हो रहा है आपका, ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एंड लर्निंग हेल्प इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। लर्निंग जो क्या करता है, सीखने में क्या करता है, मदद करता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ दी पर्सनालिटी में, हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के प्रकार कौन कौन से, हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, परसेप्शन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, मोटर लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग एंड एटीट्यूड लर्निंग एंड लास्ट वन इज आपका पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग है, ठीक है। इतने सारे टाइप्स है, टोटल 8 टाइप्स है इसके अंदर में, लर्निंग के अंदर। यदि लर्निंग से 10 मार्क्स के आते सारे आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट में हमारा क्या है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फर्स्ट में, जिसमें कंडीशनिंग लर्निंग इन्वॉल्व द कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिव बिहेवियर थ्रू अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशंस। कंडीशनिंग जो भी रहेगा, लर्निंग सीखने का जो भी कंडीशन इन्वॉल्व रहेगा, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पोंडेंट, जो भी रिस्पॉन्स करे बिहेवियर के साथ, थ्रू किसके साथ, अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशंस। हमारा ये पहला पॉइंट में। सेकेंड में परसेप्शन लर्निंग में है कि sight, hearing, taste, smell and touch and consider as the 5 gateways of knowledge, जिसमें इसमें क्या है, all knowledge is based on sense perceptions में। इसमें परसेप्शन लर्निंग के अंदर में सेंस ऑर्गन है डियर, पूरा टोटली जो कि यहाँ पे दिया गया है, जिसमें साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल है ना, सेंस ऑर्गन हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट में ही। 5 गेटवे के ऊपर में ये डिपेंड कर रहा है परसेप्शन ऑफ लर्निंग। इसमें आपको राइट डाउन कर देना है एग्जाम में, फाइव सेंस ऑर्गन पे। लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव परसेप्शंस ऑफ द सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा वर्बल लर्निंग। वर्बल में क्या है कि ऑल लर्निंग टेकिंग प्लेस इन फॉर्मल एजुकेशन इज वर्बल लर्निंग। Learning of this type helps in the acquisitions of verbal behavior. The language we speak, communications device we use are the result of such learning। हो गया साइंस, हो गया पिक्चर्स, हो गया सिंबल्स, हो गया वर्ड्स, फिगर्स, ये सब हमारा किसमें, वर्बल लर्निंग में जाएगा। वर्बल और नॉन वर्बल दो तरह के टाइप्स होते हैं डियर, जो कि वर्बल हमारा रिटर्न में जो लिखेंगे, लिख कर कहेंगे या बोलकर जो कहते हैं, ये चीजें हमारा इसमें आती है, जिसमें हमारा वही चीज दिया गया कि लर्निंग साइंस में पिक्चर्स में जो दिखाएंगे, सिंबल्स में हम जो देखेंगे, वर्ड्स में जो, एंड फिगर्स के साथ, ये वर्बल के अंदर जाएगा। नेक्स्ट हमारा मोटर लर्निंग है हमारा, जिसमें हमारा क्या, वेन लर्निंग इन्वॉल्व्स प्राइमरी द यूज ऑफ मसल्स और इट इज कॉल्ड मोटर लर्निंग। इसमें किसको यूज कर रहा है, हमारा मसल्स को, ठीक है ना, यूज ऑफ मसल्स, दैट इज कॉल्ड मोटर लर्निंग है हमारा, ठीक है। देन हमारा लर्निंग टू वॉक, जैसे इसमें हमारा क्या होगा, मोटर लर्निंग में चलने का जो होता है, वॉकिंग, स्विमिंग, जो हिल, आप हम लोग क्या करते हैं अपने बॉडी की जो इधर उधर करते हैं ना, जैसे वॉक करते हैं, चलते हैं तो हिलते ही बॉडी है ना, स्विमिंग करेंगे तो प्ले, थ्रो बॉल एंड पियानो, जब भी हम लोग एग्जाम्पल ऑफ मोटर लर्निंग है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोटर लर्निंग इन डियर। नेक्स्ट हमारा देखिएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट का मतलब ही समझ में, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें सीखना आपको। तो कॉन्सेप्ट इज द फॉर्म ऑफ मेंटल इमेज दैट डिनोट्स या जनरलाइज आइडिया अबाउट थिंग्स, हो गया इसमें चीजें, एंड आपका क्या, पर्सन और इवेंट्स हो गया, इसमें घटक क्या रहेगा, लर्निंग देखिएगा इसमें, यहाँ पे लर्निंग है, ठीक है। लर्निंग है कॉन्सेप्ट एंड इंडिविजुअल ट्राइज टू फाइंड आउट दिस सम ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एंड नेक्स्ट में एग्जांपल इसकी याद रखना आपको कि कॉन्सेप्ट ऑफ कार इज अ मेंटल इमेज दैट थ्रू ऑफ द सिमिलरिटीज। इसमें कॉन्सेप्ट इज द फॉर्म ऑफ मेंटल इमेज, इसमें मेंटली से रिलेटेड दिया गया है कि जो भी आप सीख रहे हैं, दैट डिनोट्स किया जा रहा जनरलाइज आइडिया अबाउट थिंग्स के ऊपर में, कि हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या उसकी घटक है, ये चीजें यहाँ पे थिंग्स एंड इवेंट्स। लर्निंग या कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट होता है इंडिविजुअल ट्राइज टू फाइंड आउट दिस सम कॉमन प्रॉपर्टी इन द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की। एंड इसके एग्जांपल में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कार इज अ मेंटल इमेज दैट थ्रू ऑफ द सिमिलरिटीज, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सिमिलर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ही प्रॉब्लम को क्या करना, हमको सॉल्व करना समस्या को। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इज ए हायर टाइप ऑफ लर्निंग होता है। दिस लर्निंग एक्वायर द कॉग्निटिव एबिलिटीज, लाइक जैसे इसमें क्या रहेगा, थिंकिंग रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरलाइजेशन रहेगा और इमेजिनेशन रहेगा। ये आपको एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एटीट्यूड लर्निंग में क्या है, एटीट्यूड से रिलेटेड ही पता चल रहा है। एटीट्यूड, मच ऑफ द आवर लर्निंग इज बेस्ड ऑन एटीट्यूड्स, because of formation of attitude we show favorable or unfavorable responses to various object, person or situations।
इसमें मच ऑफ दी आवर लर्निंग, हमारे जितनी भी सीखने की लर्निंग है बेस्ड ऑन दी किसके ऊपर करता है, एटीट्यूड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। हमारा एटीट्यूड क्या है, सबका अलग अलग एटीट्यूड होते हैं। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड वी शो फेवरेबल और अनफेवरेबल रिस्पॉन्सेज होती टू वेरियस ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कोई भी सीखने चीजें जाएंगे बहुत सारी, कोई क्या होता है कि एटीट्यूड में बात करेगा, कोई नॉर्मल एटीट्यूड में, सबका अलग अलग एटीट्यूड है, तो वही चीज इसमें बताया गया। नेक्स्ट हमारा पेयर्ड एसोसिएटेड लर्निंग में आपका क्या है कि पेयर एसोसिएट लर्निंग, लर्निंग टास्क आर प्रेजेंटेड इन सच वे दैट दे मे बी लर्न बाय रीजन ऑफ देयर एसोसिएशन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कृष्णा बॉयज नेम में बिकम इजी टू रिमेम्बर इन अ पेयर एसोसिएशन विथ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है डियर एग्जांपल, जैसे कि कोई भी कॉलम या कोई भी बॉक्स हम बना रहे, तो यहाँ पे वही चीज दिया है याद करने का तरीका कि आप कैसे याद कर सकते हैं, कैसे उसको अपने माइंड में रख सकते हैं। वही एग्जांपल दिया है कि कृष्णा एक बॉयज का नाम है, तो कृष्णा यदि रखिएगा तो स्कूल का भी नाम आ जा रहा है इसमें लॉर्ड कृष्णा, या कुछ भी रहे तो इसके साथ में किसके साथ में रिलेट किया है, लॉर्ड कृष्णा के साथ में। जैसे कि कुछ दिन पहले मैं एक ट्रिक से कुछ बताई थी कि आप लोग ये ट्रिक से याद रखिएगा, तो ट्रिक से याद रहता है कोई भी पॉइंट रहा तो ये चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। मच ऑफ द वर्बल और मोटर लर्निंग में भी एक्वायर्ड होता है बाय मीन्स ऑफ दी टेक्निक ऑफ पेयर और मल्टीपल एसोसिएशंस। तो इसमें आपको पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग में आपको एक एग्जांपल याद रहेगा डियर, ये फुल मार्क्स इसमें मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, वो मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट में हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग के अंदर में, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस होगा इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के अनुसार, ठीक है। सीखना और अनुभव या अभ्यास के माध्यम से सीखने वाले व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है। क्या आपका ये सीखना अनुभव जो भी होता है आपका, या अभ्यास करते हैं जो हमारा, जैसे कि हमारा लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस जो है आपका माध्यम से क्या करते हैं, सीखने वाले के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है, अस्थायी परिवर्तन, ठीक है ना। रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर में, ये हमारा एक आपका डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन जो भी हमारे के फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग के अंदर में है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे, इसमें 3 पॉइंट दिया गया डियर, द लर्नर हुज बिहेवियर इज टू बी चेंज और मॉडिफाई भी किया जा सकता है। यदि सीखना चाहेंगे तो अपने आप को हम चेंज भी कर सकते हैं ना, तो ये चीजें यहाँ पे दिया गया, चेंज और मॉडिफाई। नेक्स्ट हमारा द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर मॉडिफिकेशन इन द लर्नर्स बिहेवियर। टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी आपके कितने प्रकार के एक्सपीरियंस है अलग अलग और ट्रेनिंग लिए हैं आप, तो रिक्वायर्ड फॉर मॉडिफिकेशन, वो उसके अनुसार क्या मॉडिफाई करना होता है। मॉडिफाई का मतलब इसमें ये वर्ड है मॉडिफिकेशन, जैसे कोई बिल्डिंग बहुत पुराना बना हुआ है उसको हम क्या करते हैं, पेंट वगैरह करवा देते, रिपेयर कर देते, वो क्या हो गया मॉडिफाई। और फिर क्या, पहले सब सेंटर था लेकिन अब मॉडिफाई करके क्या कर दिया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत है ना, तो इसको क्या बोले थे, उसको मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक है, उसको चेंज कर दिया गया। इन द लर्नर्स बिहेवियर द मेन एंड मटेरियल रिसोर्सेस नीडेड फॉर, ये जरूरी होती है, ठीक है, प्रोवाइडिंग डिजायर एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ये क्या डिजायर जरूरी है आपका किसका, एक्सपीरियंस का और ट्रेनिंग का लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, देना भी जरूरी है। ये हमारा किसमें है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग के अंदर में 3 पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, लर्निंग प्रोसेस इज सेंटर्ड ऑन 3 एलिमेंट्स। इसमें 3 एलिमेंट्स है डियर, जो कि कौन कौन सा है, फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर, सेकेंड में हमारा फैक्टर जो होगा एसोसिएटेड विथ टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, आपके पास कितने प्रकार के एक्सपीरियंस है, फैक्टर एसोसिएटेड विथ मेन एंड मटेरियल में, ठीक है ना, मेन एंड मटेरियल दोनों देखिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहला हम फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर का। तो फैक्टर एसोसिएटेड विद लर्नर के अंदर में भी 2-3 पॉइंट है। जो हमारा पहला पॉइंट कौन सा, लर्नर्स फिजिकल हेल्थ, लर्नर्स मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ द लर्नर है। नेक्स्ट हमारे ये सारे पॉइंट इसी के अंदर में आएगा, द लेवल ऑफ मोटिवेशन, गोल्स ऑफ लाइफ, ये सारे हो गए। एंड उसके बाद रेडिनेस एंड विल पावर, देन मैचुरेशन, एज, इमोशन, फेट्स। यदि आपको लॉन्ग पॉइंट में यदि याद नहीं रहता है तो ये सारे एक ही में है, देख लीजिए सारे पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ लास्ट कर रहा है, ठीक है, सिक्स तक। फर्स्ट में हम बात करेंगे इसमें लर्नर फिजिकल हेल्थ के अंदर में, इसमें क्या बता रहा है आपका कि फिजिकल हेल्थ ऑफ द लर्नर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये हमारा क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि हमारा क्या हो गया फीवर, ठीक है,
सेंसिटिव फैक्ट और पार्टिकुलर ऑफ द आईज हो गया या ईयर हो गया। एंड माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित बच्चा। ये समझ रहे हैं आप लोग कुपोषित बच्चा क्या होता है? एंड लॉस ऑफ स्लीप एंड फैटिक, ठीक है ना, लॉस ऑफ स्लीप, सोना भी कम हो जाएगा, थकावट महसूस होगा, सम ऑफ द फिजिकल हैंडीकैप भी रहेगा, एंड दैट हाइंडर इफेक्टिव लर्निंग। ये सब फिजिकल हेल्थ के अंदर में आएगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, लर्नर्स मेंटल हेल्थ। इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट हैव सो दैट, जैसे वरी फियर हो गया, इसमें परसिस्टेंट डे ड्रीम हो गया, फीलिंग ऑफ लोनाइनेस हो गया, एंड इनफेरिटी हो गया, इफेक्ट लर्निंग। क्योंकि यहाँ पे मेंटली से मेंटल प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे मेंटल हेल्थ में क्या क्या रहेगा, जैसे हम क्या सीख रहे हैं, कैसे चिंता कर रहे हैं, कितना डर रहे हैं, ये सब होता है ना कि मेंटल प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ में आएगा। लर्नर्स जैसे कि डे ड्रीम है ना, दिन में ही आपको अजीब अजीब से सपना लगने लगे, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, हमेशा अकेला फील कर रहे हो, इनफेरिटी इफेक्ट लर्निंग, ये सब हमारा किसके ऊपर इफेक्ट करता है, ये हमारा सीखने के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम किसमें, मेंटल हेल्थ के अंदर में है। अब यहाँ पे बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, जो भी लर्नर होते हैं सीखने वाले, इसकी बेसिक कुछ चीजें होती है, जैसे कि हमारा लर्नर्स इनेट एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज फॉर लर्निंग। सेकेंड पॉइंट में लर्नर जो रहा जनरल एंड इंटेलिजेंस होगा, नॉलेज रहेगा, एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स रहेगा। देन लर्नर जो रहेगा बेसिक इंटरेस्ट, एटीट्यूड हो गया इसका, एंड एटीट्यूड रिलेटेड टू लर्निंग, किसके रिलेटेड है, लर्निंग के रिलेटेड ऑफ पार्टिकुलर थिंग और एरिया के बारे में। पार्टिकुलर आपका पार्टिकुलर थिंग यानी कि कुछ अपना पार्टिकुलर ही सोचेगा और उस एरिया के बारे में, दोनों चीज दिया गया है, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट क्या है, बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर के लिए जो भी सीख रहा है। अब यहाँ पे उसी पॉइंट में जस्ट मैंने बताया कि इसके अंदर में द लेवल ऑफ मोटिवेशन आएगा, गोल्स ऑफ लाइफ आएगा, रेडीनेस विथ विल पावर, मैचुरेशन आएगा, एज आएगा, इमोशंस और सेक्स। इतनी सारे पॉइंट हमारा ये पॉइंट का फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर का। सेकेंड में हमारा क्या था, फैक्टर एसोसिएटेड विथ टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। इसके अंदर में फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या, नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड सेकेंड में हमारा क्या, मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर में किसका लिंकिंग कर रहा है, लिंकिंग द रिसेंट लर्निंग विथ दोज ऑफ द पास्ट से, है ना, पहले से रिसेंट में जो आप सीख रहे हैं अभी और पहले क्या था, इसके साथ में क्या एक दूसरे को जोड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा को रिलेट कर रहा है लर्निंग इन वन एरिया विथ डेट टू अनदर के साथ, क्या कर रहा है, को रिलेट, यही कि रिलेट कर रहा है, दोनों को मैच करके देख रहा है कि जो भी लर्निंग उस एरिया में है वो दूसरा एरिया में कैसा है, सीखने की पावर। नेक्स्ट हमारा यूटिलाइजेशन जो किया जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस एंड रिविजन ऑफ प्रैक्टिस होगा, देन प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फीडबैक एंड रिइंफोर्समेंट। तो ये सारे पॉइंट हमारे किसके अंदर में आया, मैथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग के अंदर में। नेक्स्ट हमारा क्या, मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, यानी कि द मोर मीनिंगफुल द मटेरियल इज लर्न, ये सीखनी ही है, जितने भी हमारे मटेरियल्स होंगे मीनिंगफुल का आपका सारे के सारे क्या होंगे, लर्न, यानी कि आपको सीखना है, लर्न। नेक्स्ट हमारे अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ मटेरियल, अमाउंट है या फिर लेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें लर्निंग इज इन्फ्लुएंस कंसीडर बाय द अमाउंट एंड लेंथ ऑफ द मटेरियल टू बी लर्न। इसमें भी आपको क्या करना, सीखना है। नेक्स्ट हमारा देखिए फैक्टर एसोसिएटेड विथ मेन एंड मटेरियल का है, जिसमें सर्टेन फैक्टर विथ अफेक्ट लर्निंग आर, जैसे कौन कौन सा सर्टेन फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग है इसके अंदर में, देन हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल एंड फैसिलिटेड लैब, जैसे कि टीचिंग लर्निंग एड्स हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, लाइब्रेरी हो गया, एंड लेबोरेटरी फैसिलिटेट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, वर्क ईटीसी। ये हमारे किसके अंदर में आया, एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल एंड फैसिलिटेट, कौन कौन सा आपको मटेरियल फैसिलिटेट किया जा रहा है, जैसे आप अभी लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको बुक्स वगैरह मिलेगा, है ना, एंड फैसिलिटेड लेबोरेटरी फैसिलिटीज भी किया जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क जो आप बनाएंगे असाइनमेंट वगैरह ये सारे। नेक्स्ट हमारे क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ कंडक्टिव इन्वायरमेंट लैग, जैसे कि हमारा प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, काम एंड पीसफुल एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बिल्कुल शांत होना चाहिए, एंड कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव ग्रुप सिचुएशंस, एंड आपका कंजेनर लर्निंग एनवायरनमेंट एट होम में। देन इसके बाद प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, तो ये हमारा किस में जाएगा, कंडक्टिव आपका एनवायरनमेंट के अंदर में जाएगा। लॉ ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने का नियम, जैसे फर्स्ट हमारा कौन सा है, लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकेंड में हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट, थर्ड पॉइंट में लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फिर यूज, एंड फोर्थ में लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, फाइव में लॉ ऑफ डिसयूज, एंड सिक्स में लॉ ऑफ रिसेंसी,
देन उसके बाद प्राइमेसी एंड उसके बाद पर्पस है और लास्ट में आपका एसोसिएशन है। ठीक है, ये जीएनएम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। लर्निंग का डेफिनेशन देगा, लॉज ऑफ लर्निंग देगा डियर। ठीक है, अब यहाँ पे लॉज ऑफ रेडिनेस। अब लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर में क्या फिजिकली है, मेंटल है, इमोशनल स्टेट ऑफ द लर्नर, ये चीजें हमारे रेडीनेस के अंदर में जाएगा कि तत्परता के नियम क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। ठीक है, हमारा कोल्ड रूम यानी कि नेगेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारा देखिएगा लॉ ऑफ इफेक्ट में हमारा क्या होगा, इमोशनल रिएक्शंस होगा ऑफ द लर्नर का, पॉजिटिव आउटकम होगा रिपीट बिहेवियर। जब आप एक बार से दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं अपने व्यवहार को, तो इसमें पॉजिटिव आउटकम, जो भी आउटकम मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फिर लॉ ऑफ यूज, इसमें इंक्रेज करेंगे रिपीटेशन टू एक्वायर स्किल्स को, हमें प्रोत्साहित करना रिपीट कर कर। एंड हमारा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट होना चाहिए, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारा परफेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या है कि लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कोरिलेट, क्या कर रहा, कोरिलेट कर रहा टू लॉ ऑफ यूज के साथ। ठीक है ना, एंड इफ वन रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ रहेगा, मजबूत होगा, और दिस सिचुएशन रिस्पॉन्स जो रहेगा कनेक्शन टू रिस्पॉन्स विल स्ट्रेंथन इफ फर्दर, आगे से क्या होगा, हमारा जो भी दोनों रिस्पॉन्स रहेगा स्ट्रेंथ होगा यानी कि मजबूत, थ्री स्टिल फर्दर एंड सो ऑन। ठीक है ना, थ्री स्टिल फर्दर एंड सो ऑन तक ये हमारा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये चीजें दिया गया। फर्स्ट हमारा रिस्पॉन्स क्या दिया, क्या स्ट्रेंथ, द सिचुएशन रिस्पॉन्ड कनेक्शन के साथ में। सेकेंड में रिस्पॉन्स क्या दिया कि विल स्ट्रेंथ होगी फर्दर में, है ना, एंड थ्री स्टिल फर्दर एंड सो ऑन, ये तीनों का अलग अलग दिया गया। नेक्स्ट हमारा शो लॉ ऑफ रिसेंसी में क्या है कि हमारे थिंग्स दैट आर मोस्ट रिसेंटली लर्न आर ऑफ्टन बेस्ट रिमेम्बर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, लॉ ऑफ डिसयूज, जिसमें लर्निंग आर वीकेंड व्हेन ट्रायल और प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यू होगा, यानी कि डिसयूज ही हो रहा है तो डिसकंटिन्यू इसमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ प्राइमेसी, जिसमें हमारा लर्निंग शुड बी डन करेक्ट होगा फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इज डिफिकल्ट टू अनलर्न और चांस एंड इनकरेक्टली लर्न मटेरियल। नेक्स्ट लॉ ऑफ पर्पस, इसमें क्या हमारा विथ या क्लियर और डेफिनेट होगा गोल इन माइंड, द स्टूडेंट वर्क्स टुवर्ड्स या डेफिनेट पर्पस। नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या रहेगा, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ द आइडियाज दैट वी कैन एक्सप्लेन व्हाई वन आइडियाज गिव्स वे टू द अदर एंड सो ऑन। ये हमारे इतने सारे लॉ हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ लर्निंग।